एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया, जिसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष ने हंगामा क्रिएट किया, तो बीजेपी ने और एनडीए सरकार ने इसके फायदे गिनाए। आखिर इस बिल के पेश होने के क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर गुलाम नबी काजी। समीर गुलाम नबी काजी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। जी थैंक यू। जी सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आज संसद के लोकसभा में कहीं न कहीं वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? आज सदन में वक्फ अमेंडमेंट बिल का चर्चा हो रहा है और हमें आशा है कि चर्चा के अंत में जो भी होगा कुछ वक्फ बोर्ड के लिए अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ हम उस चीज को देखते हैं। जी समीर गुलाम नबी काजी, अगर हम बात करते हैं तो वक्फ बोर्ड की जो इश्यूज रेस हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से, उनका ये मानना है कि वक्फ की जमीन को हड़पने के लिए जो सरकार है वो इस तरीके के जो अमेंडमेंट है वो लाने का प्रयास कर रही है। देखो, बिल जो आ रहा है उसमें जो प्रावधान है डेवलपमेंट को लेके, वो जो पुराने एक्ट में थे वही रखे गए, इसलिए हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई सरकार की कोशिश है कि जमीन को वो हड़प सके। जी सर, वक्फ बोर्ड की मौजूदा जो स्थिति है वर्तमान की, क्या उसमें मॉनिटरिंग जिस तरीके से चल रही है, क्या उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है जिसकी वजह से कि इस तरह के अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी? हाँ, कुछ कमियां थी, अमेंडमेंट की जरूरत भी थी उसके अंदर, क्योंकि देखिए आज सदन में चर्चा के वक्त किसी सांसद ने कहा है कि इस जो एक्ट अभी चल रहा है उसमें कहीं भी, महाराष्ट्र के सांसद थे वो, उन्होंने कहा है श्रीकांत शिंदे साहब ने कि इस एक्ट को चलते हुए जब कोई हॉस्पिटल बन सकता है या वक्फ का कोई स्कूल, तो ऐसा तो कोई इंस्टीट्यूट हमारा खड़ा नहीं है महाराष्ट्र के अंदर इतने सालों से। तो उस हिसाब से उनका कहना है कि अभी नया बिल जब आएगा तो वक्फ के अंदर डेवलपमेंट होगी और जो वाकिफ ने जिस मकसद से वक्फ किया था उसका उपयोग जो है तो एक जन सामान्य जो माइनॉरिटी का पीपल है उनको होगा। जी सर, अगर हम बात करते हैं तो आखिर विपक्ष को या फिर कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी का जो विरोध है उसमें कहीं न कहीं सरकार उनको समझाने में नाकामयाब क्यों हो रही है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है, या सिर्फ बस ये राजनीति है जो इसका विरोध चल रहा है? अभी देखो, जिस कुछ अमेंडमेंट की जरूरत थी, ये तो मैंने अभी कहा आपसे। जी अभी विपक्ष के भी कुछ मुद्दे थे, शायद वो मुद्दों को लिया नहीं गया ऐसा उनका कहना है, इसलिए वो शायद नाराज है। जी सर, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर सदन में अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो हम इसका कहीं न कहीं देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, अभियान छेड़ेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी देखिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बिल जो पास होगा, जो भी चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद जो भी पास होगा, हमें लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा। जी सर, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। जी सर, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस बिल को लेकर के लगातार जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार कहने की इसकी मजबूती की बात कर रही है तो कहीं कि विपक्ष इसकी कमजोरी की बात कर रहा है, ऐसे में आप इस बिल को कैसे देखते हैं? ये बिल जो भी फाइनली होकर आएगा, हमें लगता है कि इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जी सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।